गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे ऑपरेटर्स इन सी एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, सी का कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया है। प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी के फीचर्स, कैरेक्टर सेट ऑफ सी, डेटा टाइप्स इन सी, ये लेक्चर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, रिकमेंडेड है सभी लेक्चर्स को आप सिक्वेंशली ही देखें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं क्योंकि सभी लेक्चर्स को बहुत इजी करके आपके सामने लाया जा रहा है। वेलकम टू जी स्कॉलर्स क्लासेस। देखते हैं ऑपरेटर्स इन सी। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। तो ऑपरेटर एक सिंबल है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए यूज किया जाता है और किस पर, वेरिएबल्स पे और वैल्यूज पे। तो वेरिएबल्स लाइक दिस, ये हैं वेरिएबल्स और इस पे आप एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि ऐड परफॉर्म कर रहे हैं तो ये वैल्यूज पे भी परफॉर्म किया जा सकता है, लाइक 20 ये है वैल्यूज और इस पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया दैट इज माइनस। तो ये है ऑपरेटर्स, जो ये प्लस माइनस हमने यूज किया, जो ये सिंबल यूज किया, दिस सिंबल इज ऑपरेटर। तो ये है ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट इज इट टेल्स विच ऑपरेशंस इज टू परफॉर्म ऑन डेटा। तो ये हमें बताता है कि जो ये डेटा है इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है, ऐड का या माइनस का या मल्टीप्लाई का या सब्ट्रैक्ट का या फिर कौन सा ऑपरेशन। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। तो ऑपरेंड्स जिसके अंदर आते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड नंबर्स, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ऑपरेंड्स होते हैं ये। और जैसे 4 इंटू 5 प्लस 2 माइनस 3, तो ये जो है ये यहाँ पे हमारे ऑपरेंड्स हैं और ये हैं ऑपरेटर। जो ये सिंबल है दिस इज ऑपरेटर, ठीक है। तो ये लाइक इस टाइप से भी हो सकते हैं, a प्लस बी। तो यहाँ पे ये हैं ऑपरेंड्स और ये है ऑपरेटर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है, लाइक एक अर्थमेटिक ऑपरेशन, arithmetic expression. This is arithmetic expression which is the combination of operands ठीक है। तो ये क्या है, expression. This is arithmetic expression which is the combination of operands plus operator. Next is types of operators in C. तो operator जो कि C के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर जो कि वर्क करते हैं एक ऑपरेंड पे, यानी इसके अंदर एक ही ऑपरेंड होता है, ठीक है। और ये ऑपरेंड वेरिएबल, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो ये एक ही होता है, ठीक है। बाइनरी, इट वर्क्स ऑन 2 ऑपरेंड्स लाइक A प्लस B। तो यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स होते हैं बाइनरी में। इट वर्क्स ऑन 3 ऑपरेंड्स, ये 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है, लाइक A B C, ठीक है। तो अब देखते हैं यूनरी ऑपरेटर जो कि वर्क करते हैं एक ऑपरेंड के ऊपर। तो ये कौन कौन से होते हैं, दिस आर यूनरी माइनस, ठीक है। तो यूनरी माइनस ये होता है लाइक दिस वन, और ये क्या कर देता है, जो भी वैल्यू होती है उसको माइनस में कर देगा कन्वर्ट। जैसे अगर आपका 5 है और 5 के आगे आपने लगा दिया माइनस, यूनरी माइनस लगा दिया, तो इट विल कन्वर्ट इनटू -5, ठीक है। फिर होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दिस इज इंक्रीमेंट एंड दिस इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये भी एक ऑपरेंड के ऊपर ही परफॉर्म होता है, लाइक A प्लस प्लस, और इसका मतलब होता है A इक्वल टू A प्लस 1, ठीक है। तो एक वैल्यू इंक्रीज करता है A प्लस प्लस, इसी तरीके से A माइनस माइनस का मतलब होता है A इक्वल टू A माइनस 1, ठीक है। तो ये एक ऑपरेंड के ऊपर ही परफॉर्म होने वाले ऑपरेटर्स हैं, यूनरी ऑपरेटर। लॉजिकल नोट ये इससे डिनोट होता है, और ये क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है उसको ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देता है। जैसे अगर आपने इसके अंदर एक कंडीशन दी है 5 ग्रेटर देन 4, तो ये कंडीशन ट्रू है तो इस ट्रू को फॉल्स कर देगा ये लॉजिकल नोट ऑपरेटर। फिर है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस फाइंड आउट करता है,
ठीक है, ये भी एक ऑपरेंड के ऊपर ही लगाया जाता है लाइक दिस। फिर साइज ऑफ ऑपरेटर, तो साइज ऑफ ऑपरेटर अगर आपने यहाँ पे किसी डेटा टाइप को दिया तो ये इस डेटा टाइप की साइज फाइंड आउट करेगा। जैसे अगर 16 बिट मशीन है तो ये आंसर 2 बाइट दे देगा, और अगर दूसरी मशीन है तो ये 4 बाइट आंसर भी दे सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाटा टाइप भी लिख सकते हैं और साइज ऑफ, आप अगर आपने ए लिख दिया, ठीक है, ए जो कि इंट टाइप का था, तो आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, यानी वेरिएबल का नेम भी दे सकते हैं। तो ये ए जो कि इंट टाइप का है, उस इंट की जो है साइज बता देगा, जो कि 2 बाइट होगी इन द केस ऑफ 16 बिट मशीन। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइनरी ऑपरेटर। तो ये सब हमने देखे यूनरी ऑपरेटर जो कि एक ऑपरेंड पे परफॉर्म होते हैं। नाउ वी सी बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स में आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कॉमा ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि हमने ऑलरेडी देखे भी हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड दिस इज मॉड्यूलो डिविजनल ऑपरेटर। इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। लाइक 5% 4 किया तो ये जो है रिमाइंडर को फाइंड आउट करके लाता है। ठीक है, इसको मॉड्यूलो डिविजनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये इक्वल टू जो कि कंपेयर करने के लिए यूज होता है, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, यानी रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये सारे ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड्स के लिए यूज किए जाते हैं। इनके अंदर 2 ऑपरेंड्स रहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, ये है लॉजिकल एंड और ये है लॉजिकल और। तो लॉजिकल एंड जो कि 2 कंडीशंस को चेक करता है कि जस्ट लाइक ये कंडीशन एंड लॉजिकल एंड लगा दिया आपने, नेक्स्ट इज ये कंडीशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से 2 कंडीशंस को चेक करता है। ठीक है, लॉजिकल एंड की अगर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये जो है कोई एक आंसर देगा। ठीक है, ट्रू आंसर देगा या कुछ भी। लॉजिकल और, तो यहाँ पे हम लॉजिकल और लगा सकते हैं, और लॉजिकल और किसी भी एक कंडीशन की ट्रूनेस को देखता है, जबकि लॉजिकल एंड के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो इसका आंसर ट्रू जाता है। लॉजिकल और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू आंसर देता है। नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में आते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज और, बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये यहाँ पे ये वाला असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं हम। जैसे हमने 5 असाइन किया ए को, ठीक है, तो ये इक्वल टू नहीं होता, इक्वल टू ये वाला होता है। ये असाइन करने के लिए सिंगल इक्वल यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर हमने कंपैरिजन करनी है तो डबल इक्वल यूज किया जाता है। जैसे कि ए के अंदर 6 था, तो अब हम इसको चेक कर रहे हैं क्या 6 5 के इक्वल है, तो इसका आंसर जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये कंपेयर करने के लिए तो रिलेशनल ऑपरेटर, और ये दिस वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर प्लस इक्वल टू जो कि है इंक्रीमेंट एंड देन इक्वल टू। फिर माइनस इक्वल टू जो कि डिक्रीमेंट एंड देन इक्वल टू। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या कि इंक्रीमेंट देन असाइन, डिक्रीमेंट देन असाइन, मल्टीप्लाई देन असाइन, एंड दिस इज डिवाइड देन असाइन। दिस इज मॉड्यूलो डिविजनल ऑपरेटर देन असाइन, यानी रिमाइंडर देन असाइन, एंड दिस इज लेफ्ट शिफ्ट देन असाइन, दिस इज राइट शिफ्ट देन असाइन। दिस इज एड्रेस यानी बिटवाइज एड्रेस, एड्रेस then assign, this is bitwise exclusive or then assign, bitwise or then assign। तो ये रहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये सब ऑपरेटर्स के बारे में हम एक एक करके अच्छे से अगले लेक्चर्स में जो है सेपरेट देखेंगे। एंड दिस इज कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट इज टर्नरी ऑपरेटर। ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है और ये किसी कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता है, और इसमें रहता है लाइक दिस एक्सप्रेशन 1। तो ये है एक कंडीशन, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो कि एक कंडीशन होगी, इस कंडीशन को चेक करते हैं हम, और ये कंडीशन अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 इवेलुएट होता है, नहीं तो एक्सप्रेशन 3 इवेलुएट होता है। तो ये रहती है इसकी
चेक करने की कंडीशन, इसको कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। जैसे हमने कंडीशन चेक की, क्या ए बी से ग्रेटर देन है, अगर है तो आंसर जाएगा ए, नहीं तो आंसर जाएगा बी। और ये जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है ये इफ एल्स का जो है अल्टरनेट होता है। तो इफ वाली जो कंडीशन रहती है वो भी हम ऐसे ही चेक करते हैं, क्या जो ए है वो बी से बड़ा है, अगर बड़ा है तो प्रिंट कर दे ये, यानी प्रिंट एफ वाला फंक्शन यूज किया कि ए इज ग्रेटर, तो ये लिख दे कि भी ए ग्रेटर है एल्स बी ग्रेटर है। ठीक है, तो ये जो इफ एल्स है ये सब हम अगले लेक्चर्स के थ्रू अच्छे से देखेंगे, और यहाँ पे तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये इफ एल्स का अल्टरनेट रहता है कि अगर ये ट्रू है तो ये आंसर, अदरवाइज ये आंसर। दिस इज कंडीशनल ऑपरेटर, और इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, जो कि 3 ऑपरेंड्स पे परफॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, हर लेक्चर को बहुत इजी करके आपके सामने लाया जाएगा, और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़ जाएं। अच्छी लगे हो लेक्चर्स तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दें, और कोई भी कमेंट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।